दोस्तों नमस्कार, मैं भीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भी आयुर्वेद ज्ञान। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ हनुमान शत्रुनाशक प्रयोग। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो दोस्तों वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी मैं मेरे चैनल पर नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं चलता हूं डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों हनुमान जी ने भगवान श्री राम से एक बार फिर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मरण मंत्र के बारे में कुछ ज्ञान दो। जिस संसार में निवास करता हूँ उस संसार में अनेक प्रकार के लोग बसे हुए हैं। उनमें सब ना तो भले ही हैं और ना ही बुरे, परंतु मेरे पास जो भक्त आस लगा कर आते हैं उन्हें मैं दुखी नहीं देख सकता। मैं अपने भक्तों का दुख दूर करना चाहता हूँ। किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, यह बात सोच भी नहीं सकता, किंतु फिर भी मेरे लिए सब प्राणियों का ख्याल रखना जरूरी है। मुझे तो सबको भलाई बुराई के बारे में बताना जरूरी है। राम जी ने मधुर स्वर में कहा, हे बजरंगबली, मैं आपके मन की भावनाओं को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको इस खंड में मरण प्रयोग ज्ञान का मंत्र विधि का रहस्य बता रहा हूँ। श्री राम जी बोले कि हे हनुमान, अब मरण प्रयोग की विधि इससे मनुष्य को फौरन ही सिद्धि प्राप्त होती है। हे हनुमान, ध्यान से सुने। इस मरण प्रयोग मंत्र का किसी इंसान पर व्यर्थ में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल उस समय ही करना चाहिए जब प्राणों का संकट आ जाए, क्योंकि इसका प्रयोग केवल प्राणों की रक्षा के लिए ही उचित है। तथा इस प्रकार अश्लेषा नक्षत्र में एक अंगुल की सांप की अस्थि शत्रु के घर में खोद कर गड़ा दें और साथ ही के मंत्र का जाप करता रहे तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र में घोड़े की अस्थि 4 अंगुल की कील निम्नलिखित मंत्र में अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में गड़ा देने से वंश का नाश हो जाता है। विधि: उपरोक्त मंत्र कील को इस मंत्र से 27 बार अभिमंत्रित करें और शत्रु के घर में गड़ा दें। शत्रु जिस घर में सोता हो उस आर्द्रा नक्षत्र में नीम का बांदा खोद कर गड़ा देने से शत्रु मरण मुक्त हो सकता है, और फिर जब उक्त बांधक को निकाल दें तो वह पुनः पहले के समान सुखी हो जाता है। इसी प्रकार उपरोक्त विधि के अनुसार शीशम का बांधक शत्रु के पैर में डाल देने से उसका नाश हो सकता है। मंत्र है हूं हूं फट स्वाहा। विधि: उपरोक्त दोनों प्रयोग के कील को इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में गड़ाना चाहिए। मंत्र है ओम डन डा डी डी डू डू डे डे डो डो डंग डंग डन डंग। अमुक ग्रहण ग्रहण हूं ठा ठा। विधि: इस मंत्र से मनुष्य की अस्थियों की कील एक बार अभिमंत्रित करके जिसके नाम से चिता में गड़ा देवे वह ज्वर से पीड़ित होकर मर जाता है। इसी प्रकार पूर्व कथित मंत्र से मनुष्य की अस्थियों की कील को एक बार अभिमंत्रित करके जिसके घर में अथवा जिसके नाम से आधी रात के समय शमशान में गड़ा दें उसका नाश हो सकता है। शत्रु की विष्ठा और बिच्छू को एक पात्र में रख कर बंद कर दें, फिर उस पात्र के पीछे मिट्टी लगा दें और जमीन खोद कर गड़ा दें। मल के रुक जाने से शत्रु मरने लग सकता है, और जब उसको जमीन से निकालें तब कष्ट छूट जाता है और वह पहले के समान सुखी हो जाता है। मंगलवार के दिन शत्रु के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर गोमूत्र में उसको भिगो दें और शत्रु के नाम से उस मिट्टी की एक पुतली बनाएं। तत्पश्चात एकांत में यह किसी नदी
के तट पर वेदी बनाकर उस मूर्ति को उस पर स्थापित करके उसकी छाती से खूब तेज लोहे का त्रिशूल गड़ा दें। इसके पश्चात उस मूर्ति के बाएं भाग में भैरव की मूर्ति स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा और बलिदान करें। जिस स्थान में गधे के चमड़े का आसन बनाकर दक्षिण की ओर मुख करके उस पर बैठें और जितेंद्रिय होकर निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय थोयहूं फट स्वाहा। रात्रि के समय सावधानी से इस मंत्र का 10 जाप करने से 29 दिनों में यह प्रयोग अवश्य सफल हो जाता है। इस मंत्र में जहाँ अमुक शब्द है वहाँ शत्रु के ऊपर प्रयोग करना हो। जाप करते समय उसका नाम लेना चाहिए। गिरगिट की चर्बी के तेल की एक बूंद भी यदि किसी के शरीर पर डाल दिया जाए तो वह व्यक्ति कदापि जीवित नहीं रह सकता, चाहे उसकी रक्षा करने वाला इंद्र भी क्यों न आ जाए। नमक और भांग मिलाकर घर के दीपक में जिसके नाम से डाल दिए जाएं वह व्यक्ति 1 मास के भीतर ही मर सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मंत्र है ओम नमः काल रूपाय अमुक भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। विधि इस मंत्र का 1 लाख जाप करने से सिद्ध होती है और कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करने से पूर्व इसका 108 बार जाप करना चाहिए। जिसके घर में खेत, स्त्री, धन तथा पुत्र आदि हर लिए गए हों उनके ऊपर उच्चतम मरण आदि करके दुष्ट को नीति के अनुसार दंड देना चाहिए। ब्रह्मदंडी चिता की भस्म तथा सरसों को परस्पर मिलाकर शिवलिंग पर लेप करें और फिर उस भस्म को निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित करके शनिवार के दिन जिसके घर में उपरोक्त मिश्रण को डाल दें तो वह घर में स्त्री पुरुष तथा बंधुओं में उच्चतन यानी आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। पुरुषोत्तम उच्चतन है, मेरा कथन मिथ्य नहीं है। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।